you, Jesus. Praise the Lord. सभी को देखकर अच्छा लग रहा है कि यीशु मसीह यहाँ पर है. हालेलुया. चलिए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले पिछला अंतराल को हम थोड़ा सोचे विचार करें कि पिछले संडे हमने क्या सुना. एकदम सही है, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे. और यीशु मसीह ने बोला भरमाए मत जाना. हाँ, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, जगह जगह भूईडोल होंगे, अकाल पड़ेंगे. अलग अलग जगह में एक ही बात बोली है, गुमराह मत हो जाना, भरमाए मत जाना, क्योंकि अलग अलग शिक्षाएं आएगी. इसलिए ध्यान रखना, अपने आप की चौकसी करना. चलिए आज एक और विषय पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं. भजन संहिता 118 का 8 को देखेंगे. हालेलुया. सभी लोग एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा. यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है. हालेलुया. बहुत ही बढ़िया है. और कई बार हम इसे विचार करते हैं. सबसे पहले हम मनुष्य के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन बाइबल कहती है यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है. अलग अलग जगहों में अगर बाइबल को हम खोजें तो अलग अलग जगहों में अलग अलग बातें कही गई हैं. और उन बातों को हम थोड़ा सा गौर करें, देखें कि परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि पूरा भरोसा हमारा परमेश्वर पर होना चाहिए. हालेलुया. ताकि परमेश्वर हमारे लिए भले मार्ग निकाले. हम उत्पत्ति की किताब में भी एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम यूसुफ था. अकारण से जेल में जाना पड़ा, उनका कोई गलती नहीं थी. और जेल में जाने के बाद हम जानते हैं कि उसको अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ा. और वो जेल में गया, उन्होंने कोई हिमाकत नहीं करी, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके कारण उसे जेल होना पड़े या जाना पड़े. लेकिन उस पर आरोप लगाए गए और वो चुप रहा. जेल में था, लेकिन एक पिलाने हारा और एक खिलाने हारा वहां पे था. राजा के 2 प्यादे थे, यानी राजा के पास भोजन ले जाने से पहले वो खिलाने वाला पहले खुद चखेगा. यानी अगर उसमें जहर होगा तो जो परोसता है पहले वो मरना चाहिए, राजा की मौत नहीं होना चाहिए. राजा के लिए अपना जीवन समर्पण किया है. हालेलुया. और एक था पिलाने हारा. जो कुछ भी राजा को दिया जाता है, क्योंकि राजा को हर कोई मारना चाहता है, इस कारण से उसके पेय में या पानी में या जूस में कोई भी कुछ मिला सकता है. इस कारण उसकी जिम्मेदारी थी कि राजा के पास पहुंचाने से पहले वो चखे, उसके बाद राजा के पास पहुंचाए. हालेलुया. और ये दोनों को जब जेल में यूसुफ था तो ये भी थे, इन्होंने कुछ गलती करी, इस कारण से ये जेल में थे. और इन दोनों को एक ही रात में सपना आया और सपने का अर्थ बताने वाला कोई नहीं था. तब ये दोनों परेशान हो गए कि क्या किया जाए, अब हमारे सपने का अर्थ कौन बताएगा. और ये मायूस थे. उस समय यूसुफ वहां था और बोलने लगे तुम्हारे चेहरे उदास क्यों है. और उन्होंने बोला हमने एक ही रात में अलग अलग सपना देखा है, लेकिन उसके अर्थ को बताने वाला कोई नहीं है. तब यूसुफ ने बोला अर्थ बताना परमेश्वर का काम है, लेकिन मुझे आपका सपना बताइए. मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, जो उलझनों को सुलझा सकता है उसी को बात बोलना है. नहीं तो उलझनों में पड़े तो हम पहले ही हैं, दूसरा और उलझा जाएगा. इसलिए जिसे समझ है, जिसे बुद्धि है, जिसे प्रकाशन है, उससे ही अपना सपने को बताए, अन्यथा आप परेशानी में आ जाएंगे. और यूसुफ को जब उन्होंने अपना सपना बताया तब उसने बोला आज से 3 दिन बाद एक को राजा अपने काम पर वापस लगा लेगा
और एक को फांसी दी जाएगी। और वैसे ही हुआ। लेकिन यूसुफ यूं बोलने लगा, जब आपका छुड़ौती हो जाए, जब आपका निकास यहां से हो जाए या जेल खाने से, बंदी गृह से आपको निकाला जाए, तो मेरी सुध ही रखना, यानी मुझे भी यहां से निकालने की कोशिश करना। यूसुफ सोच रहा था कि परमेश्वर ने जो सपने ने दिखाया, इसका अर्थ परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया है, तो जाहिर सी बात है बाहर निकलेगा तो जरूर राजा से मेरी बात करेगा कि एक भला व्यक्ति वहां था और उसे निकालने में मदद करे। बाइबल नहीं बता रही कितने साल के बाद यूसुफ वहां से बाहर निकला, लेकिन यूसुफ का पूरा एतबार था, यकीन था कि ये बंदा जरूर राजा से बात करेगा। कई बार हम जिस पर यकीन करते वो बात नहीं करेगा और हम परेशान हो जाएंगे कि ये क्या बात है, क्यों नहीं, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर नहीं, उस मनुष्य पे था। और बाइबल कहती है हमारा भरोसा मनुष्य पे नहीं लेकिन परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का छुटकारा थोड़ी देर का होता है, लेकिन परमेश्वर का छुटकारा हमेशा के लिए होता है। हालेलुया। तो इसलिए बाइबल कहती है यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। कई बार हम ऐसा विचार करते हैं कोई मेरी मदद कर देगा, लेकिन होता नहीं। कई लोग बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, हाँ ठीक है हम ऐसा कर देंगे, लेकिन समय आने पर मुकर जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो कभी भी मुकरता नहीं है। इब्रानी 13:8 क्या कहता है? एक सा है। हालेलुया। और कल भी चमत्कार करता था, आज भी करेगा, और बीता आने वाला जो कल है उसमें भी करेगा। पहले भी छुटकारा करता था, अभी भी और आने वाले समय में भी करेगा। वो एक जैसा कभी बदलता नहीं है। एक बहन एक सवाल किया, क्या परमेश्वर आज भी मुझे प्यार करता है? यानी मैं सही नहीं चल रहा फिर भी मुझे प्यार करता है। क्या सबूत है बाइबल में कि वो मुझे प्यार करता है? मैं अनरीति चल रही हूं, वो स्वयं साक्षी दिए, मैं कुछ नहीं बोला उनको। तब उनको मैंने इब्रानी 13:8 दिखा, मैंने देखो वो कभी बदलता नहीं है। यहां पर जितने बैठे हैं और जो यहां पर नहीं बैठे बाहर में है, परमेश्वर उनसे भी उतना ही प्यार करता है जितना हमसे करता है। नहीं तो उनके खेत पर बारिश नहीं भेज सकता है, नहीं तो उनके घर पर रोशनी नहीं भेज सकता है, क्योंकि वो यकीन नहीं करते, विश्वास नहीं करते। हम करते हैं। कई बार हमें लगता है कि वो गैर मसीह है, वो विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हम विश्वासी, हम विश्वास करते हैं, इसलिए परमेश्वर हम पर ज्यादा मेहरबान होगा। ऐसा कहीं नहीं है। लाबान तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर गैर मसीहों से बात नहीं करता, करता है। बाइबल आप उठा के देखिए, गैर मसीहों से बात करता है। लाबान जो था, याकूब अपनी दोनों पत्नियों और बच्चों को लेकर जब वहां से निकल आया, तब लाबान ने 7 दिन तक उसका पीछा किया और परमेश्वर ने उसे रात में बताया कि याकूब को ना तो तू भला बोलना ना बुरा बोलना। उसके ग्रह देवता थे जो उनको पूछता था, वो 2 in 1। और ये भी बोलता था याकूब मुझे, मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने तेरे कारण मुझे आशीष दिया है। कई बार लोग आपका आकलन करेंगे, आप जहां पर भी काम करते हैं, जहां पर भी रहते हैं, नौकरी करते हैं, उनको आभास हो जाएगा ये बंदा जब से मेरे पास आया है मेरी उन्नति हो रही है, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, मेरे काम में आशीष है। इसलिए इस व्यक्ति को जाने नहीं देना चाहिए, चाहे आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन सामने वाले को पता चल जाएगा। हालेलुया। और उसे बोला गया कि तू याकूब से ना तो भला बोलना ना बुरा बोलना। और वो बोलता भी है। मैंने कई बार मजदूरी को बदल भी दी है। याकूब ने बोला 10 बार मेरी मजदूरी तूने बदल दी है। यदि परमेश्वर मेरे साथ नहीं होता तो मुझे खाली हाथ भेजता। याकूब का पूरा पूरा भरोसा परमेश्वर पे था। लाबान बोलता था कि ये चितकबरी बकरियां मेरी है, काली तेरे, बोले ठीक है कोई बात नहीं, ले ले।
लेकिन जब काली बकरियां उसकी याकूब की थी, परमेश्वर ने उनको बढ़ाया, तब लाबान बोलने लगा, नहीं अब काली मेरी चितकबरी तेरी है। कई बार उन्हें चाहा कि इसका आशीष रुक जाए, लेकिन नहीं, आशीष का मूल परमेश्वर आपको बनाता है। हालेलुया। और याकूब की आशीष में से खिलाता है। लोग आपकी मजदूरी बदलेंगे, हो सकता है आपकी ड्यूटी चेंज करेंगे, आप घबराइए मत, यहोवा आपके साथ है और वो बढ़ाएगा, हर कंडीशन में बढ़ाएगा। वो नहीं बढ़ेंगे, वो नहीं बढ़ते, इस कारण उन्हें जलस होते, ये बढ़ कैसा रहा। वो बोले मैंने इतनी बार मजदूरी बदल दी है। बोलता था दिन में मुझे घाम यानी धूप लग जाती थी, रेगिस्तान में रेत बहुत गर्म होती है, और रात में पाला यानी ठंडी इतनी होती है कि रेत बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, वो मुझे खा जाता था। मेरी दशा ऐसी थी, फिर भी परमेश्वर मेरे साथ था। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। उन्हें बोला बदल के देखना, जितनी बार भी तुझे बदलना है बदल दे, परमेश्वर मुझे आशीष दे चुका है और उस आशीष को कोई ले नहीं सकता। उसने कोशिश कर लिया कि इसका आशीष का सोता बंद हो जाए, लेकिन उसका सोता जमीन से नहीं था, आसमान से था, और उसका भरोसा परमेश्वर पर था। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, मनुष्य पे नहीं, और न ही पासबानों पर। सबसे ज्यादा परमेश्वर पर भरोसा रखिए। मनुष्य की एक सीमा होती है, लेकिन परमेश्वर की सीमा नहीं होती। वह असीमित परमेश्वर है, अनलिमिटेड परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखे। और याकूब ने, उसने कई बार लाबान इसकी मजदूरी को बदल डाला है और कई बार बकरियों में फेर बदल किया है, फिर भी वह हताश और निराश हो गया और अंत में बोलने लगा, मैंने 7 दिन तक तेरा पीछा किया, तूने मेरी बेटियों को चुमने भी नहीं दिया। मैं फंक्शन करता, त्योहार मनाता, नाच गाना होता, उसके बाद खुशी के साथ तुझे विदा करता। याकूब जानता था, उसका चेहरा उसने पढ़ लिया था। आज भी कई लोग चेहरा पढ़ लेते हैं, रास्ते में बैठे लोग चेहरा पढ़ लेते हैं। पसीने में झका तो बोलेंगे आप बहुत टेंशन में हैं, या चेहरे में हवाइयां उड़ रही तो बोले आपके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और वह हस्तरेखा विशेषज्ञ, चेहरा विशेषज्ञ रहते हैं, वो पढ़ लेते हैं। और याकूब ने देख लिया था कि इसका मन मुझ में नहीं लगा, इसलिए यहां से भागना जरूरी है। और याकूब वहां से चला गया, दोनों पत्नी और बच्चों को लेकर। लेकिन लाबान ने पीछा किया और बोलने लगा, तेरे परमेश्वर ने मुझे रात में बोला, ना तो मैं तुझे भला बोल सकता हूं ना बुरा बोल सकता हूं। कितनी अच्छी बात है, आपके बारे में, हमारे बारे में परमेश्वर सामने वाले को बोल रहा है, जबकि याकूब को मालूम ही नहीं है। यदि आप खराई से चलते हैं तो परमेश्वर दूसरों को आपके प्रति धमकी भी देगा। बाइबल इसे बताती है, मैं उनको धमकाऊंगा क्योंकि तू मेरा कहलाता है। हालेलुया। हम ही केवल धमकी नहीं देते, परमेश्वर भी धमकी देता। मैं उनको धमकाऊंगा, एक मार्ग से आएंगे, 7 मार्ग से भागेंगे। अरे पत्ता खड़कने से वो घबरा जाएंगे। जंगल में रात्रि में अगर आप जा रहे हैं तो पत्ता खड़कने से हमको डर आ जाता, बाप रे कौन आ गया। परमेश्वर बोलता उनका कोई पीछा भी नहीं करेगा, तब भी वो भागते ही जाएंगे। मैं इनको ऐसा कर दूंगा। लेकिन आपका और मेरा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। तो परमेश्वर मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। कुछ घटनाएं बाइबल की हम देखेंगे, बाइबल क्या क्या कहती है। साइलेंट माहौल है, अच्छा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसका मतलब है आप एकाग्र चित्त सुन रहे हैं। कई बार परमेश्वर के दास बाहर से आते हैं, कोई हलचल नहीं होती तो उनको मजा ही नहीं आता है। वो देखो हालेलुया, तब बोले हालेलुया, तब उनको लगता है हाँ कुछ हो रहा है। लेकिन विचार कीजिए, यीशु मसीह जब संदेश देते हैं तो वो क्या आक्रामक बल्लेबाजी करते थे या आराम से बोलते थे? आराम से बोलते थे और उनकी अधिकाई से सुनी जाती थी। लोग सुध बुध खो जाते थे, यहां तक कि खाना का भी उन्हें मनन नहीं रहता था, याद नहीं रहता था कि वो क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह इस प्रकार से प्रचार करते थे। मेरे कहने का मतलब यही है, एक बार परमेश्वर का दास जिसका नाम यहोशापात था, और कई राजाओं और मुनियों ने उसे घेर लिया और वो परेशान हो गया, क्या करना चाहिए।
तब कुछ लोगों ने बोला हमारे पास नबी लोग हैं, और उनसे पूछा गया क्या किया जाए। अलग अलग जगह में अलग अलग स्टेटमेंट दिया गया है। ये दो जगह की कहानी है, अलग अलग जगह की कहानी है। एक बार मीका को बुलाया था और एक बार ये उपवास में गए थे। अलग अलग कहानी में बता रहा हूं। और इसमें जब ये उपवास में चले गए, कई राजाओं ने घेर लिया, तब यहोशापात ने बोला इस भीड़ पर हमारा बस नहीं चलता। कई बार समस्याओं पर आपका बस नहीं चलेगा। आप परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर इस समस्या के पार हम नहीं जा पा रहे, हमारा बस नहीं चलता है। परमेश्वर इस परेशानी के मैं पार नहीं जा पा रहा हूं, मेरा बस नहीं चल रहा है, मैं करना कुछ और चाहता हूं और हो कुछ और जाता है, मेरी मदद करो। और यहोशापात ने उपवास का प्रचार करवाया और सारे लोग उपवास में चले गए। परमेश्वर ने बात किया तुम्हें लड़ना नहीं होगा, तुम्हारी ओर से मैं लड़ूंगा। हालेलुया। और वैसे ही वो उसने मनुष्य की शरण नहीं लिया, उसने यहोवा की शरण ली। अगर आप विपत्ति में है, परेशानी में, दिक्कत में है, अविश्वास में है, आप परमेश्वर की शरण में जाइए। इब्रानी का लेखक बोलता है आओ अनुग्रह सिंहासन के नजदीक जाएं ताकि संकट के समय हमारी सहायता हो जाए। उसे अच्छा सा मालूम था कि हमें परमेश्वर की शरण लेना बहुत जरूरी है और परमेश्वर मार्ग निकालेगा। याद रखिए, जब परमेश्वर मार्ग निकालता है तो जीरो कर देता है। अगर एक नदी सूख जाए या झरना सूख जाए तो 1 महीने या 15 दिन तक वो रेत गीली रहती है, आपने देखा होगा। लेकिन समुंदर को जब परमेश्वर ने सुखाया तो कोई रेत गीली नहीं थी। यानी परमेश्वर जड़ से खत्म करता है। आपका और मेरा कर्तव्य, हमें परमेश्वर की शरण लेना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन आपको और मुझे कहता है, 1-2 आयत यिर्मयाह की किताब देखेंगे, 17 अध्याय, सत्रह का 5। हालेलुया। हम भटके तो नहीं है ना, और ना अटके हैं। हमें भटकना नहीं है, यहोवा की शरण लेना है। एक परमेश्वर का दास यहोशापात, उसी की मैं स्टोरी बोल रहा हूं, वहां पे गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करने के लिए आहाब ने उसे उकसाया। उन्हें बोला आपका और मेरा समझाना है, एक अच्छा रिश्ता है, तो क्या आप गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करने के लिए मेरे साथ चलेंगे? उन्हें बोला बेशक मैं चलूंगा। लेकिन यहोशापात ने एक बात बोला, क्या यहां कोई यहोवा का नबी है? 400 लोग थे जो राजा का ही खाते थे और राजा के ही पक्ष में बोलना उनका काम था। और उन्होंने बोला, उसके नाम, एक व्यक्ति का नाम सिदकिय्याह है, अगर मैं सही हूं तो। उसने बोला लोहे के सिंह 2 ले लिए और ने बोला राजाई सींगों से तू शत्रुओं को मार गिराएगा और तू जीत जाएगा। लेकिन यहोशापात बोलने लगा, नहीं, क्या यहां कोई यहोवा का नबी है? जो यहोवा का भय मानता है वो है। उन्हें बोले 400 लोग ने बोला नहीं, हमें पहचान होना चाहिए। हालेलुया। हमें मालूम होना चाहिए कौन यहोवा का और कौन यहोवा का नहीं है। आज ब्लैक मैजिक हो रहा है, वो हमारा भी नाम बता देते हैं। आपके घर के आंगन में पीपल का पेड़ है या नहीं है, वो घर में आके बता देंगे, आप यदि उनके पास जाएंगे। लेकिन यहोशापात जानता था ये यहोवा के नबी नहीं है, ये झूठे नबी है। हालेलुया। तब उन्हें बोला है तो सही, लेकिन कभी भी वो मेरे विषय में सही नहीं बोलता। यदि आपके विषय में हर समय आशीष बोलता है यदि कोई बंदा, वो सही नहीं है। विचार कीजिएगा, पुराना नियम से नया नियम तक जब भी परमेश्वर किसी को भेजता है तो चेतावनी देने के लिए बोलता है।
कि मार्ग सीधा करो, अपने आप को सुधारो। वो हमेशा यही चेतावनी देते थे। बरकत का विषय में ज्यादा नहीं बोलता था। यदि आपका विषय में कोई भविष्यवाणी करे केवल आशीष आशीष, तो वो सही नहीं है। कि परमेश्वर चेतावनी देने के लिए भेजता है, सही होने के लिए बोलता है। आशीष देंगे, आशीष तो ऑलरेडी हम विश्वास करेंगे तो मिल ही जाएगा। जब तक आप विश्वास में रहेंगे तब तक आशीष मिलती रहेंगी। हाँ, हो सकता है बीमारी का विषय में परमेश्वर से बात करे और वो बोलेगा, लेकिन याद रखिए, यदि कोई हमेशा आशीष के बारे में बोल रहा है, आपके घर में कार आ रही है, बंगला आ रहा है, ये आ रहा है, वो रहा है, लेकिन परमेश्वर की मनसा क्या है कि मैं ट्रैक पे हूं या नहीं हूं। अगर उसने बोला आप ट्रैक पे नहीं है, एकदम राइट है, तब बोलना यहोवा का धन्यवाद हो, हालेलुया। यानी कहीं ना कहीं हमारी दृष्टि में तो हम सही हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में भी सही होना चाहिए। तब उसने बोला, आहाब ने बोला, इसका मतलब है एक बार और प्रयास किया होगा आहाब ने बुलाने के लिए, उसको पूछा होगा यहोवा क्या कहता है, तो उसने बोला तू हार जाएगा, इसलिए उसको पसंद नहीं कर रहा था। हालेलुया। यदि कोई आपके पक्ष में ही बार बार हमेशा बोलता है तो सतर्क होना है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आप भले आप बढ़ते जाएंगे, ऐसा करते जाएंगे, वैसे करते हैं, लेकिन जो कड़वाहट है उसको नहीं निकाल रहा है तो सही नहीं है, यहोवा का भेजा हुआ नहीं है। उसने बोलना चाहिए, अपना जीवन को सुधारो। भविष्यवक्ता की यह पहचान है। यीशु मसीह भी बोलता था सदूकी और फरीसियों को, चुना पुती हुई कब्र, ऊपर से सुंदर दिखाई देते हो, अंदर हड्डियां ही हड्डियां भरी हुई है। वो भी चेतावनी देता था। तो उसने बोला वो हमेशा कुशल की भविष्यवाणी नहीं करता, हमें कुशल नहीं चाहिए, यहोवा ऑलरेडी हमें कुशल रखेगा, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो कहता है उन्होंने वो बोलना चाहिए। और आखिरकार बोले नहीं, उसी आदमी को बुलाओ। उन्हें देखिए, उन्हें बोला देखो यहोशापात वो आदमी सही नहीं है, मेरे बारे में कभी अच्छा बोला नहीं है और अब भी अच्छा नहीं बोलेगा, इसलिए उसको बुलाना तेरे लिए अच्छा नहीं है। उन्हें बोला नहीं, उस आदमी को बुलाओ। तो कुछ लोगों को भेजा और बोला उसको बोलना, सिखा के भेजा कि 400 लोग जो बोल रहे ना उसको पट्टी पढ़ा के लाना, ऐसे ही बोलना। आप जिसे किसी को भी पट्टी पढ़ा दिए जाए, लेकिन यहोवा जो बोले वही बोले तो कुछ काम नहीं आएगा। और इमला का पुत्र था, उसको बोला ए मिकाया, तुझे बुलाएगा, यहोवा क्या कहता है? बोले जाओ जीत जाओगे। नहीं, सच बोल। उसको बुलाया गया, बोले यहोवा की जीवन की शपथ, यहोवा जो बोलेगा मैं वही बोलूंगा। तब वहां पर आया, आहाब ने बोला ए मिका बोल, हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? यहोशापात ने बोला देख मैं पूछता हूं, थोड़ा धीरज रख। बोले कभी अच्छा नहीं बोलता है। और आखिर उन्होंने पूछा कि यहोवा क्या चाहता है? तब उसने बोला यहोवा की मनसा ये, मुझे इजरायली लोग यानी तुम्हारी सेना के लोग तितर बितर नजर आते हैं और तुम लोग हार जाओगे। आहा बोला देखा, मैंने बोला था ना, ये आदमी सही बोलता नहीं है, उल्टा ही बोलता है। हालेलुया। अरे जिसे यहोवा ने बोला वो क्यों न बोलेगा? यहोवा बोला कौन न भविष्यवाणी करेगा। हालेलुया। और उसने बोला तुम हार जाओगे। एक आदमी आया, मीका को गाल पे एक थप्पड़ मारा फट से, बोले यहोवा तुझे छोड़, मुझे छोड़, तुझसे कब बातें करने लगा? बोले जब तू मारा मारा फिरेगा ना, इधर उधर भागेगा ना, तब तुझे पता चलेगा कि यहोवा ने बोला है कि नहीं बोला। उसने एक और बात बोला, यदि मैंने जो बोला है, यदि तू जीवता वापस आ जाए तो समझ लेना यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा, लेकिन अगर मर जाएगा तो याद रखना यहोवा ने मेरे द्वारा कहा है। वो हैरान हो गया, आदमी डरता भी नहीं, मुझे मारने का बात कर रहा है कि तू मर जाएगा। याद रखे, यहोवा जब बोलता है तो व्यक्ति आगे पीछे का नहीं सोचता है, उसको बोलना ही होता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने डायरेक्ट बोल दिया कि तुझे अपनी भाई की पत्नी को रख कर तूने अच्छा नहीं किया, उसका सर कलम कर दिया, लेकिन वो बोलने से नहीं रुका। जो परमेश्वर ने बोला उसने बोला कि ये नियम का विरुद्ध है,
व्यवस्था का विरुद्ध है, तूने ऐसा क्यों किया, ये गुनाह होता है। और आखिर में उसे थप्पड़ मारा गया और उसको जेल खाने में डाल दिया गया। सच बोला, उसे जेल में डाल दिया। लेकिन यहोशापात ने मनुष्य की शरण नहीं ली। आहाब ने मनुष्य की शरण ली थी, 400 लोगों की शरण ली थी, लेकिन यहोशापात ने बोला यहोवा की शरण लेना भला है। और वो यहोवा से पूछना चाहता था कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। अगर बिना पूछे जाएंगे, हार जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। यहोवा से पूछे फिर आक्रमण करेंगे। और उन्हें बोला तुम हार जाओगे। उन्हें बोला भेष बदल लेते हैं, मेरे कपड़े आप पहन लो, आपके कपड़े मैं पहन लेते हैं और युद्ध में जाते हैं। दोनों गए। आहाब ने यहोशापात के कपड़े पहन लिए और आहाब के कपड़े यहोशापात ने पहन लिया। दोनों अलग अलग जा रहे। और इजराइल दूसरे लोग, विरोधी लोग आहाब के यहोशापात के पीछे जाने लगे कि ये आहाब है। उन्हें बोला नहीं, ये वो नहीं है, कोई और है। और आहाब के पीछे गया और पीछे से किसी ने तीर मारा और के पार कर दिया आहाब को। तब उसने सारथी को बोला मुझे सेना से आगे ले चल, बाहर ले चल। और जब आगे लेकर गया, शाम ढलते ढलते उसकी मौत हो गई। और जो नबुवत एलिया भविष्यवक्ता ने किया था कि जिस समय नाबोत का खून जिस जगह में बहाया गया है, उस जगह में तेरा खून भी बहाया जाएगा और कुत्ते उस खून को चाटेंगे। और आहाब मर गया। वही जगह थी जहां पर कुत्तों ने इसका खून चाटा था। याद रखे, आहाब परमेश्वर की शरण लेना नहीं चाहा, लेकिन यहोशापात परमेश्वर की शरण लेना चाहा है। हर परिस्थिति में आप परमेश्वर की शरण लें, हर समय परमेश्वर के पास जाए। और यहां पर लिखा है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। 17:5 और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, यानी गुमराह हो जाता है। हमें गुमराह नहीं होना है, हमें यहोवा की शरण लेना है। एक बंदा बाइबल में सिर्फ उसने पढ़ा था, बाइबल कॉलेज का स्टूडेंट, एक बार नहा रहा था और वहां पर उनको कोई मदद नहीं थी। सबके पास साबुन था, लेकिन वो जो रोज नहाता उसके पास साबुन नहीं था। और नहाने के बाद कपड़ा पहन लेता था, दुर्गंध आती थी, थोड़ी देर के बाद पसीना आता है गर्मी के समय में, और बगल से बदबू आती थी। एक दिन उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर सभी साबुन से नहाते हैं, मेरे पास साबुन नहीं है, मेरी मदद कर, तू वही परमेश्वर है। एलिया ने प्रार्थना किया, परमेश्वर तूने आग गिराया है, मैं आग का नहीं बोल रहा, लेकिन साबुन गिरा दे। हालेलुया। और उसको तूने बिना मांगे खाना खिलाया, किसी भी कौवे को तो भेज दे, मैं कम से कम नहाता लूं। ऐसा 1 महीने तक वो बिना साबुन के नहाता रहा। लेकिन एक दिन नहा रहा था, छत ओपन थी, ऐसे खोली बनी हुई थी, ऊपर कुछ भी नहीं, बाहर प्रांगण में नहाते थे और नहा रहा था। अचानक पानी डाला, ऊपर से साबुन टप से गिरा। अब उसे नहीं मालूम साबुन कहां से आया। इधर उधर देख रहा है, बाहर निकल के देखा कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन देख रहा था ऊपर से कुछ पंछी उड़ के जा रहे थे। अब वो सोचने लगा ये साबुन का इनसे क्या ताल्लुक है, और कोई पक्षी साबुन को थोड़ी न उठाएगा। लेकिन उसके ऊपर से जा रहा था, उसने साबुन लिया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, एलिया का कौवा आज भी जिंदा है। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद दिया, साबुन हाथ में लिया, पहले रोया। 1 महीने से बिना साबुन से नहा रहा हूं। मैं सोचा कि कोई व्यक्ति आएगा, साबुन मुझे देगा, कहां, तो व्यक्ति तो भेजा नहीं, किसी पक्षी को भेज दिया, वो साबुन लेकर आया। अभी क्यों लाया मालूम नहीं। खाने की चीज पशु पक्षी लेते हैं, साबुन से उनका कोई मतलब नहीं। लेकिन आपकी प्रार्थना, बाइबल बताती, लूका का किताब में जकरिया प्रार्थना करता रहा, बुढ़ापे तक प्रार्थना करता रहा, और वहां पर फरिश्ता आया और बोला तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, प्रार्थना करना बंद मत कीजिए। ये 1 महीने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने बोला होगा, ए तू हर समय दाना चुगता है, हर समय चिकन उठा के ले जाता है, रोटी उठा के ले जाता है, आज किसी की दुकान में जा, साबुन उठा। वो बोलता हो मेरा क्या काम है, तेरा काम नहीं है, बंदे का काम है, तुझे नहाने की जरूरत नहीं है, तू साबुन लगाएगा तू उड़ भी नहीं पाएगा, इसीलिए तू साबुन उठा। वो सवाल नहीं कर सकता।
बाइबल में जानवर सवाल नहीं किए हैं, मनुष्यों ने सवाल किए हैं। ऐसा क्यों? वो सुनेगा कि नहीं? मैं क्यों जाऊं? मूसा नहीं सवाल किए, बोलने में ठीक नहीं हूं, मैं क्यों जाऊं और किसने मुझे भेजा, अगर सवाल किया तो। लेकिन जानवरों ने सवाल नहीं किया। एलिया के पास चिकन मटन लेकर आने वाले कौवे सवाल किया क्या, मैं क्यों ले जाऊं, पहले मेरा पेट भरूं कि नहीं भरूं? कोई सवाल नहीं किया, सीधा। लेकिन दुकान से साबुन लेकर, अभी पिछले दिनों में कौन था, चूहा था या कुछ था, मैंने अखबार में पढ़ा, अखबार था नहीं, बंदर, एक बंदर ज्वेलरी उठा के भाग गया, ज्वेलरी नहीं सॉरी मोबाइल, एप्पल का मोबाइल। अब वो परेशान हो गया, मेरी दुकान से मोबाइल लेकर भाग गया, आप क्या करो? पेड़ पे इधर उधर उछल कूद रहा, अच्छा मोबाइल था। वो सोचा अब क्या किया जाए, और आखिर में कुछ भी लोगों को लेकर गया, कुछ ना कुछ उसको दिया, वो मोबाइल को छोड़ा, उस चीज को पकड़ लिया, तब वो बचा। और एक बार एक चूहा एक का हार लेके चला गया था दुकान से, सोने का। आप चूहा उसको क्या करेगा, या तो वहां से गुजरा होगा और वो अटक गया होगा, गले में फंस गया, उन्हें बोला दौड़ो यार लेके दौड़ा, और कैमरे में ज्वेलर ने देखा, अरे चूहा मेरा हार ले गया, आप कैसे पकड़ा जाए? सब दूर कैमरे कैमरे थे, और देखा एक जगह में चूहा बैठा, जैसे तैसे करके उसको पकड़ा, और हार मिल गया। आप देखिए परमेश्वर क्या क्या करता है। इस बंदे ने साबुन के लिए धन्यवाद दिया, परमेश्वर तेरे धन्यवाद, तू प्रार्थनाओं को सुनता है। उसका भरोसा भी किस पे था? परमेश्वर पे था। चाहता तो अपने साथी को बोल सकता, भैया आपने नहा लिया तो मुझे भी साबुन दे दो, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, यहोवा की शरण लेना मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। एक साबुन के लिए परमेश्वर पर डिपेंड हो गया है, हमें भी डिपेंड होना चाहिए। आपको क्या चाहिए? परमेश्वर बोलता है मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन धीरज रख। हालेलुया। थोड़ा सा आगे जाए यिर्मयाह में, सुनिए, वो निर्जल देश, यानी जिस देश में पानी नहीं है, जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, वो निर्जल देश में उस पेड़ के समान होगा। हाँ, और कभी भलाई नहीं देखेगा। आपको और मुझे भलाई देखना है तो परमेश्वर पर भरोसा रखना है, मनुष्य पर नहीं। मनुष्य बड़े बड़े वायदे करेगा, लेकिन वो पूरा नहीं करेगा। परमेश्वर जो भी बाइबल में वायदा किया है पूरा करेगा। हालेलुया। आगे, लोनछा यानी जहां पर नमक बिखरा जाता है, नमक अगर जमीन में चला जाए, कोई भी पौधा उगता नहीं है, उसमें आप कैसा भी बीज बो वो उगेगा नहीं। यह उस व्यक्ति का विषय में कहा गया है जिसका मन यहोवा से भटक गया है। हाँ जी, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हाँ जी, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। हालेलुया। बाइबल साहब बताइए कौन सी आयत है? 7। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हमें आधार परमेश्वर को ही मानना है, ताकि हम उचित रीति से परमेश्वर हमारी देखभाल कर सके, मनुष्य पर नहीं। यूसुफ ने भरोसा रख के देख लिया, लेकिन समय आया परमेश्वर ने नहीं निकाला, परमेश्वर स्वयं उसे निकाला है, कोई और नहीं निकाला है। याकूब भी परमेश्वर पर भरोसा रखता था, लेकिन कुछ लोग बाइबल में जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा है और वो मारे गए हैं, खत्म हो गए हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन आपको और मुझे यही कहता है कि आपको और मुझे ध्यान रखना होगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जिसका मन, 5 एक बार फिर से पढ़िए, 5। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। जिसका मन यहोवा से भटक जाता है।
हमारा मन यौ से भटकना नहीं चाहिए। कई बार रिश्तेदार आएंगे, परिवार वाले आएंगे, सखा संबंधी आएंगे, ठीक है आप ये शुरू करो, हम हेल्प करेंगे। शुरू करने की बारी होगी और वो तितर बितर हो जाएंगे, नजर नहीं आएंगे। इसलिए बाइबल का परमेश्वर आपको मुझे कहता है उस पर भरोसा रखें। मैं जब घर से निकला था मुझे एक ही आवाज आई थी, मैंने यूं बोला था इंदौर लेके चल। मैंने किसी को नहीं बोला, मैंने एक ही बात बोला, मुझे इंदौर लेके चल, तेरी खिदमत करेंगे। और मुझे आवाज आया निकल। मैंने उसे नजरअंदाज किया। फिर मैं प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे इंदौर लेके चल। उन्हें बोला निकल, मैं नहीं निकला। तीसरी बार फिर आवाज आई निकल। चौथी बार बोला निकलता है या मैं निकालूं? मैं बोला ठीक है, हम दोनों बच्चे भी हम निकले, केवल परमेश्वर के भरोसे। मुझे याद है शायद 15 रुपए ऐसे कुछ, 15 थे या 12 रुपए मेरे जेब में थे, और इंदौर आना है गांव से। और उस समय किराया भी मुझे नहीं मालूम था कि पहली बार मैं आ रहा हूं। आप जो वायदा किए, आप जो प्रार्थना में रखा, परमेश्वर सुनेगा। और आपको वहां पर जब तक पहुंच नहीं जाओगे दम नहीं लेगा। और मैं निकला और वहां से हम एक बस में बैठे। बस में बैठने के बाद दूसरी जगह में पहुंचे, बिलवाड़ा करके जगह, और वहां से एक ट्रक वाले को हाथ दिया। हमारे पास उतना पैसा भी नहीं था कि किराया सफिशिएंट हो जाए। ट्रक वाले को हाथ दिया। मैंने बात करते करते, वचन सुनाते सुनाते इंदौर पहुंचे। मैंने बोला भाई साहब किराया? बोले किराए की बात मत कर भाई साहब, आपने जो सुना है वो जबरदस्त है। उन्होंने किराया नहीं लिया और इंदौर में पहुंच गए। अभी किसके घर जाना है कोई आइडिया नहीं, लेकिन सबसे पहले भैया के घर में गए, बड़ा गणपति। और वहां पर सुसमाचार उनको सुनाने जा रहा था। उन्हें बोला रुक यार मैं आता हूं, ज्यादा स्टोरी नहीं बोलूंगा उनका। बोले कि मैं, बोले कहां जा रहे हो? बोले ये काम करने जा रहा हूं। उन्होंने काम को बताया। मैं बोले ये कोई काम है क्या? हाथ पैर तोड़ने का। मैं बोला नहीं ऐसा मत कीजिए। और मैंने सुसमाचार सुना है। उसी दिन उन्होंने बोला मुझे तेरे जैसे बनना है, मुझे भी वचन सुनना सीखना है। क्या करना पड़ेगा तेरे जैसे बनने के लिए? मैं पहली बार सुना कि कोई ऐसे बोल रहा है मुझे तेरे जैसे बनना है। एक ही दिन में 3 गुटके छोड़े, भांग छोड़ा, पहलवानी छोड़ा, नौकरी छोड़ा। एक ही दिन में सब कुछ छोड़ दिया। फर्स्ट टाइम गॉस्पेल शेयर किया और एक ही दिन में सब कुछ छोड़ दिया। मैं बोला मत छोड़ो। बोले नहीं, मुझे तेरे जैसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैं भी हैरान हो गया, क्या करूं, ये तो सभी छोड़ रहा है एक साथ। कहने का मतलब ये है कि आत्मा उसे विवश किया है, सब त्याग दे, मेरी खिदमत में आ जा। हालेलुया। और परमेश्वर के दया से आज परमेश्वर के दास है, मैं जहां नहीं गया वो वहां जाकर आए हैं। हालेलुया। विदेश भी जाकर आए, सुसमाचार सुनाते हैं। कहने का मतलब यही है कि परमेश्वर पर भरोसा रख कर मैं आया, परमेश्वर ने हिफाजत किया है। मैं मेरे रिश्तेदार, मैंने ससुराल पक्ष में किसी को नहीं बताया कि मैं आ रहा हूं, किसी को नहीं बताया, इनको भी नहीं बोला, किसी को नहीं बोलना है। बोले ठीक है। उनको बाद में जब हम कॉलेज चले गए तब पता चला कि दामाद इधर आया बेटी के साथ, और वो जब मिलने आए। याद रखिए जब आप परमेश्वर के भरोसे रहेंगे, परमेश्वर पुख्ता इंतजाम करेगा। कैसे मनुष्य बने? जब एक परमेश्वर के दास को पता चला कि मैं आया हूं, उन्हें बोला ब्रदर आप हमारे साथ रहे। मैंने क्यों? मैं आपको जानता नहीं। नहीं बोले आप मेरे साथ रहिए, क्योंकि यहाँ पे राशन की जरूरत पड़ेगी। मैंने जरूरत पड़ेगी, लेकिन जिसने मुझे भेजा है वो इंतजाम करेगा। फिर भी नहीं माने, बोले नहीं आप रहिए। उन्होंने रूम भी दिया, परिवार के साथ हम रहे भी सही, लेकिन खाना सफिशिएंट नहीं था। हमारे यहाँ सुबह से बच्चों को खाना मिलता था, लेकिन वहां दोपहर मिलता था। काफी परेशानियों का सामना किया, लेकिन एक बार कदम बढ़ाया। मैं बोला कुछ भी हो जाए पीछे नहीं लौटेंगे, परमेश्वर जरूर उपाय करेगा। और उन्होंने देखा कि बच्चों को खाना नहीं मिला। उन्होंने बोला एक काम करो, किराया भी मैं ही दूंगा,
गैस चूल्हा भी मैं ही दूंगा, राशन भी मैं ही दूंगा, और मकान का भाड़ा मैं दूंगा, आप सिर्फ रहो। ये कौन कर सकता है? केवल परमेश्वर कर सकता है। और उन्होंने किराया भी, जबकि मैं उनको जानता नहीं, पहचानता नहीं, वो मकान का भाड़ा भी दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे, और मैं जगह जगह गॉस्पेल शेयर कर रहा था। और कई लोग प्रार्थना में आने लगे, कई लोगों को दुष्ट आत्माएं चिल्ला के भागने लगी, और एक मंडली बनकर तैयार हो गई। हालेलुया। 25 साल का सफर परमेश्वर ने करवाया और घुमा के फिर वापस इस जगह में लेकर आया। मेरा कहने का मतलब है, परमेश्वर की आवाज को सुने, उस पर भरोसा रखे, वो सब कुछ कर सकता है। जो मनुष्य नहीं कर सकता है वो परमेश्वर कर सकता है। भरोसा रखे, उसके वायदे को थाम के रखेंगे। हाँ परमेश्वर तूने कहा है, और मैंने ये प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे लेकर चल, और वो लेकर आया है। और आप भी बना के रखा। मुझे बच्चे पूछते थे इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, मैं बोला ये वायदे का देश है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना थी कि परमेश्वर तुम वहां लेकर जाओ, और परमेश्वर लेकर आया है, उसने पक्का किया है। यदि आपका भी दिमाग में कुछ ऐसे कुछ अल्फाज आते हैं कि परमेश्वर मुझे वहां के लेके जाए, आप आखिरी तक बने रहिए, परमेश्वर लेके जाएगा, बोलेगा नहीं। जितने भी ऑनलाइन में है, यदि आप मनुष्य पर भरोसा रखते, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मनुष्य पर भरोसा मत रखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, उसकी शरण लीजिए। परमेश्वर कमाल की जगह पर बिठाएगा, और आज भी वो सिंहासन पर बैठा है, और अंतिम फैसला उसका है। हालेलुया। तो यहोवा पर भरोसा रखना मनुष्य की शरण लेने से उत्तम है। बाइबल में कई लोग, एक बहन हन्ना, जिसने मनुष्य पर भरोसा नहीं रखा। मुझे टाइम भी बता दीजिएगा। उसने मनुष्य पे नहीं, परमेश्वर की शरण लेना, परमेश्वर पर भरोसा रखा, और शीलो में गई। साल में एक बार जाती थी, हर समय जाती थी, लेकिन वैसे प्रार्थना नहीं किया। लेकिन उस दिन बहुत बिखर गई थी, टूट गई थी, और उस दिन उसने प्रार्थना किया, यहोवा यदि मुझे एक बालक दे, एक बेटा दे, तो सारा जीवन वो तेरी खिदमत के लिए मैं दूंगा। और उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, और खुशी खुशी, बाइबल बताती है, खुशी खुशी आनंदित होकर वो घर चली गई। उससे पहले आनंदित नहीं थी, यानी उसको लगा आज परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को उत्तर दिया है। हालेलुया। उसने एक बेटा मांगा था, घर में जाके पढ़े उसके कितने बच्चे हुए, 2 3 4। आप भरोसा रखें परमेश्वर, परमेश्वर वायदे का परमेश्वर है। कोई भी पिता ऐसा नहीं कि उसके बच्चे बीमार है और आराम से वो चिकन मटन खाए या अच्छा कुछ करे, नाच गाना करे, नहीं। तकलीफ में यदि आप हैं तो वो भी तकलीफ में है, वो भी परेशानी में। लेकिन कई बार हमें लगता है कि शायद उसको कुछ सुध ही नहीं है, उसको सुध ही है, इसलिए तो हथेली में चित्र खोद कर रखा है। लेकिन हमारा मन भटकाव में आ जाता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भटकिए मत। एक ने इसे कहा नहीं, मैं ही बोल रहा हूं, भटको चाहे जिधर काम होगा यीशु मसीह के इधर। हालेलुया। कितना भी भटक लो, भटकाएंगे लोग, आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा कर लो, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखिए, वो सही समय पे काम करेगा। इसलिए भरोसा रखिए ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाए। थोड़ा सा और आगे जाए, धन्य हुआ 7 पद। याद रखे, हाउ एनी कंडीशन, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। आप कोई से भी सिचुएशन में परमेश्वर पर भरोसा रखिए। एक आदमी का प्लेन क्रैश हो गया था, और समुद्र की गहराई में वो जा रहा था, शीशा भी नहीं खुल रहा था क्योंकि खिड़कियां पूरा पैक रहता है। तब वो आवाज भी लगाना चाहता है, लेकिन कोई उसके हेल्प के लिए कोई नहीं है, मददगार कोई भी नहीं है। तब उसे सूझा एक उपाय कि क्या किया जाए, केवल यहोवा ही बचा सकता है। और उसने प्रार्थना किया, ए जीवते परमेश्वर, मैं आज इस दशा में, इस कंडीशन में, प्लेन के अंदर शीशा नहीं टूट रहा है और मैं मरने की कगार में है, अगर तू चाहता है कि तेरा काम अभी अधूरा है मेरे द्वारा, तो मुझे बाहर निकाल। एक बड़ा शार्क मछली आया और इसका चेहरा उसे नजर आया, इसको खाने के लिए आया, और उसने जोर से इसे मारा, सिर और कांच टूट गया, और वो अंदर घुसी, वो थोड़ा पीछे हट गया, वापस कांच के द्वारा बाहर आ गया और बोलता है यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया।
वो सोच भी नहीं रहा था, परमेश्वर ये शार्क तो मुझे खाने आई थी, क्या तू इसी का इस्तेमाल करके मुझे बाहर निकाल रहा है? आप सोचेंगे भी नहीं परमेश्वर ऐसे कमाल के काम करेगा। और आखिरकार आज जो परमेश्वर का दास प्रचारक है, वो भी बाहर में, विदेश में। आप याद रखिएगा, उस व्यक्ति का एक प्रार्थना शार्क को परमेश्वर ने भेजा, जा शीशा तोड़, बंदा बाहर आ जाए। हालेलुया। इसलिए याद रखें, मनुष्य पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर बड़े बड़े और आश्चर्य के काम करता है, और इतने आश्चर्य कर्म करेगा कि गिनती भी नहीं होगी। हालेलुया। आखिरी बात बोलकर हम खत्म करने जा रहे हैं। पतरस ने रात भर मेहनत किया, नीति वचन 3:5 के अनुसार, कि तू अपनी समझ का, लेकिन पतरस ने लिया। मुझे मालूम है मछली किधर मिलती है ना, कितनी गहराई में मिलेगी, उथले में मिलेगी, लेकिन याद रखे साफ पानी में कभी मछली नहीं मिलेगी। एकदम कांच के समान पानी, वहां पर मछली नहीं आती। थोड़ा सा गंदा पानी होगा, वहां मछली आएगी। साफ पानी में मछली नहीं होती। साफ पानी में पालतू मछली होती है लेकिन उधर गंदे पानी में मछलियां होती है। और ऐसे ही पतरस ने रात भर मेहनत किया, अपनी समझ का सहारा लिया, लेकिन कुछ नहीं पकड़ा। आखिरकार खुदा यीशु मसीह आया और बोले, गहराई में ले चल और दाहिनी ओर जाल डाल। उन्हें बोला, प्रभु जी मैंने रात भर मेहनत किया है, मेरी इच्छा तो नहीं है, पर तू कहता है तो मैं करूंगा। और आखिरकार प्रभु के कहने पर जब उसने जाल फेंका, परमेश्वर पर भरोसा रखा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले हमें परमेश्वर की आवाज पहचाना है, किसकी आवाज है। और जब आवाज आप पहचान जाएंगे, आप काम करना शुरू होंगे, तो आप कमाल का चमत्कार देखेंगे। और उसने जब जाल फेंका, कई सारी मछलियां पकड़ लाया और बोलने लगा, मुझसे दूर हो जा, मैं गुनाहगार हूं। तो बोला, प्रभु तू धर्मी और मैं अधर्मी। परमेश्वर ने तो ये बात ही नहीं करी, लेकिन वो जान गया जो सामने खड़ा कोई और नहीं है, बड़ा सामर्थी परमेश्वर है। और आखिरकार उसने क्षमा याचना मांगी, प्रभु मुझे माफ कर। याद रखिए, परमेश्वर की आवाज पहचाने, परमेश्वर भरोसा रखे, वो जो कहता है वो कर डालिए, परमेश्वर कमाल की जगह में बिठाएगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों बंद करें इसी के साथ और आज विचार करें, हम कितनी बार सगे संबंधियों के पास गए होंगे, कितनी बार उनसे हेल्प मांगी होगी। कई बार उन्होंने नकार दिया होगा, 1-2 बार मदद किया होगा, लेकिन नकार दिया होगा। लेकिन हम हर समय परमेश्वर के जब करीब जाते, वो कभी भी नकारता नहीं है। बाइबल कहती है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, वो मनुष्य की शरण लेता है, वो लोन छाई भूमि पर होगा और कभी भलाई नहीं देखेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जो उसकी शरण लेता है। आज थोड़ा विचार करें, हम किस पर भरोसा रख रहे हैं? घास के समान मुरझाने वाले आदमी पर, या उस जीवते परमेश्वर पर? आज विचार आपके हाथ में है। आज सोचे, आज विचार करें। परमेश्वर, कई बार हम आपसे अनभिज्ञ हो गए, कई बार हम दाएं बाएं हो गए, लेकिन आज जब वचन को सुना, हम पूरा पूरा भरोसा यहोशापात के समान, याकूब के समान हम तुझ पर रखना चाहते हैं। दानियल के समान हम तुझ पर रखना चाहते हैं। एलिया के समान हम तुझ पर भरोसा रखना चाहते हैं। हमारे खाना पीना जो भी है आप ही सब प्रोवाइड करेंगे, हम भरोसा करते हैं। एलीशा के समान हम तुझ पर भरोसा करेंगे। यहोशू के समान हम तुझ पर भरोसा करेंगे, किसी मनुष्य पर नहीं। पिता हमारी मदद कर, हमारा मन इधर उधर ना भटकने पाए। 100% आप पर भरोसा करने वाला परमेश्वर, हम तुझ पर भरोसा करें, क्योंकि हमारे खाने पीने की सारी व्यवस्था तू करता है। एदेन की बारी में तूने सारी व्यवस्था करी है, और जब तक वो वफादार थे तब तक आप मिलने आते रहे। पिता परमेश्वर, उन्हें चमड़े के अंगरखे आपने पहना है, आपने छोड़ा नहीं है। पिता, आज भी हम आप पर भरोसा रखना चाहते हैं, हमें मदद कर। हे यहोवा, तूने मुझसे
जान से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार। यदि परमेश्वर आपसे मुझसे जान से ज्यादा प्यार करता है, हम थोड़ा तो कर ही सकते हैं कि हाँ प्रभु हम तुझे भूलेंगे नहीं, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसे भी हालात हो, चाहे युद्धों की चर्चा सुने, चाहे अकाल हो, महामारी कुछ भी हो, लेकिन हमारा भरोसा आप पर से कभी हटने ना पाए, कभी कम न होने पाए, से अनुग्रह प्रदान कीजिए। यहाँ पर जितने लोग बैठे हर एक का जीवन प्रभु तेरे हाथ में देते हैं, जितने भी ऑनलाइन में खुदा उन्हें भी तेरे हाथ में देते हैं। हर एक पर कृपा करे, अनुग्रह करे, दया करे और आपके जैसे हो जाए, जिस प्रकार तेरे खादिम लोग आप पर भरोसा करके चलते रहे, हम भी चलने पाए। पिता इसे अनुग्रह दीजिए। सारी बात और धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। जय मसीह की।